अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम पीजी एंट्रेंस 2020 का लेक्चर 3 शुरू करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स हमने दिए थे, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस और कंसेप्ट ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन किया था विद लिबरल एंड मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। तो आज उसी के रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो हमारे जो प्रीवियस एग्जाम्स है उन एग्जाम्स में आए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हम एक एक करके इंशाल्लाह उनको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, खास तौर से कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए। तो मैं हूं आपका दोस्त राकिब अहमद ज़िया। आप मेरी चैनल राकिब ज़िया देख रहे हैं। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे और साथ ही इसका आंसर भी यहां बताएंगे आपको, और जो अगर कोई कंफ्यूजन होगा वो भी इंशाल्लाह दूर होगा। पहला एमसीक्यू है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सबको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है। एरिस्टोटल, जिसका टीचर था प्लेटो और प्लेटो का टीचर था सोक्रेटिस। कार्ल मार्क्स जो है ये एक जर्मन फिलोसफर है, तो ये तो बाद में आया, लेकिन पहले सोक्रेटिस था, उसके बाद प्लेटो आया और उसके बाद एरिस्टोटल। लेकिन इन तीनों में भी हम एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मानते हैं। सेकंड इज, मैन इज अ सोशल एनिमल हैज बीन सेड बाय। इट्स अ वेरी फेमस डेफिनेशन। असल में ये पूरी डेफिनेशन जो है, मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, तो ये डेफिनेशन बड़ी पॉपुलर है और ये डेफिनेशन भी दी है एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने। थर्ड इज, द वर्ड थ्योरी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी का जो वर्ड है, ये वर्ड कहां से डिराइव किया है गया है, तो ये ग्रीक थ्योरियो से निकला है। ग्रीक वर्ड है थ्योरियो, तो याद रखना चाहिए जो थ्योरी का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड थ्योरियो से निकला है। पॉलिटिक्स कुड बी ए साइंस लाइक फिजिक्स इफ ओनली। कहते हैं पॉलिटिक्स जो है ये फिजिक्स की तरह साइंस तब बन सकता है, कब? पॉलिटिशियंस टुक मोर रैशनल डिसीजंस, द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वाज कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल, रिसर्चर्स वर मोर पेनस्टेकिंग इन असेंबलिंग देयर एविडेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। जब ये तीनों चीजें होंगी तो तब जाके हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज लाइक फिजिक्स। अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस, इट कांट बी अ नेचुरल साइंस। Who among the following said that political theory contains factors of three kinds: the factual, the causal and the valuation? तो किसने कहा था ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें तीन तीन किस्म के फैक्टर्स होते हैं, फैक्चुअल, कैजुअल एंड वैल्यूएशन। तो ये डेफिनेशन बेसिकली दी थी एबस्टेन्स ने, एबस्टेन्स। Sixth one is, who among the following said that political theory is in the doghouse in the 1950s? ये R.A. डल यानी रॉबर्ट ए डल था जिसने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये बेसिकली is in the doghouse in the 1950s. Who among the following said we cannot shed our values in the way we remove our coats? हम इस तरह अपने वैल्यूज को नहीं फेंक सकते जिस तरह हम अपने कोट्स को फेंकते हैं। यानी वैल्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये रॉबर्ट डल था जिसने ये कहा था। Who among the following is associated with the resurgence of political theory? रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसके साथ कौन एसोसिएट है? डेविड ईस्टन, एल्फ्रेड कॉबन, लेस्लेट? नो, इसका सही आंसर है वोगिलन, वोगिलन। Who among the following used the term state in the modern sense for the first time? किसने मॉडर्न सेंस में स्टेट की टर्म को पहली बार यूज किया था? दैट इज मैकेवेली, जिसने अपनी बुक प्रिंस लिखी थी और उसी में इसने ये एक्सप्लेन किया था। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द स्टेट। इसमें से कौन स्टेट का एलिमेंट नहीं है? तो हमने आपको बताया है कि स्टेट के 4 एलिमेंट है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेंटी।
तो यहां पर रिलीजन आता है, ये स्टेट का एलिमेंट नहीं है। हु सेड दैट देयर द स्टेट इज एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, किसने कहा था स्टेट बेसिकली फैमिली का ही एक्सपेंशन है, यानी फैमिली बढ़ती गई तो स्टेट बनी। ये एरिस्टोटल की डेफिनेशन है, एरिस्टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडर्न अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कौन सा है मॉडर्न अप्रोच पॉलिटिकल साइंस का? तो यहां पे फिलोसफिकल अप्रोच है, ये भी है ट्रेडिशनल अप्रोच, लीगल इंस्टीट्यूशनल भी है ट्रेडिशनल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच भी ट्रेडिशनल अप्रोच माना जाता है, लेकिन बिहेवियरल अप्रोच जो है, जो डेविड ईस्टन वगैरह ने दिया था, तो ये मॉडर्न अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर एंडेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू, हॉब्स कहता है स्टेट ऑफ नेचर में जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों का था वो कैसे क्यों एंड हुआ था। तो इसका फायदा था गेन पॉलिटिकल राइट्स नहीं, प्रमोट डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथन फ्रीडम नहीं, कंट्रोल द डिसऑर्डर, डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हॉब्स ने कहा था स्टेट ऑफ नेचर में लॉलेसनेस थी, कंप्लीट लॉलेसनेस थी, माइट इज राइट का कंसेप्ट था, इसलिए उस चीज को ऑर्डर में कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर में कंट्रैक्ट किया। तो अकॉर्डिंग टू डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी द स्टेट हैज कम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी जो है ये स्टेट के ऑरिजिन के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। तो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी में कहा गया था कि स्टेट हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, तो दैट मींस गॉड्स विल, फोर्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन इनिशिएटिव, ये तीन चीजें नहीं है बल्कि वो गॉड्स विल, वो कहते हैं गॉड ने स्टेट को बनाया था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी द स्टेट हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस बीइंग अ रिजल्ट ऑफ, तो हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी वाले कहते हैं कि स्टेट कैसे बनी है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ, तो डी आंसर है इसका। इसके बाद है वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द एडवोकेट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने नहीं दी, याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है कभी होता है वाज नॉट, कभी होता है वाज, तो यहां पे बोला गया है वाज नॉट, तो दैट मीन्स हॉब्स भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देता है, लॉक ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, रूसो ने भी। हालांकि इन तीनों को हम सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट्स कहते हैं, लेकिन लास्ट की इस कैटेगरी में नहीं आता, तो बी आंसर है इसका। अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ, तो ये अभी हमने किया कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बनी है। द एवोल्यूशनरी थ्योरी से दैट स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन को मानते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फैक्टर विच हेल्प द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, कौन सा फैक्टर स्टेट को हेल्प नहीं करता, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। सोशल इंस्टेंट भी है, फोर्स भी है, रिलीजन भी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। हाउ डिड द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हेरोल्ड लॉसवेल समराइज पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो उसने कैसे एक्सप्लेन किया था पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या होती है। मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ये एरिस्टोटल की बात है। पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, यही इसने कहा था, सी। हाउ डिड कार्ल मार्क्स अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, कार्ल मार्क्स पॉलिटिक्स को कैसे अंडरस्टैंड करता है, एज अ वे फॉर वन क्लास टू ऑप्रेस अनदर, वो कहता है कि एक क्लास दूसरे क्लास को ऑप्रेस करता है, तो ए आंसर सही है। द फॉलोइंग हैव रिकॉर्डेड द स्टेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास सोसाइटी, तो कौन कहता है कि स्टेट जो है ये कला प्रोडक्ट है क्लास सोसाइटी का, ये भी मार्क्सिस्ट्स बोलते हैं, बी। फॉर द मार्क्सिस्ट द स्टेट इज अ, स्टेट उनके लिए क्या है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, पॉजिटिव गुड, नो, कॉरिशिव इंस्टीट्यूशन, कॉरिशिव इंस्टीट्यूशन कहते हैं जो जुल्म करती है। द स्टेट्स नियो लिबरल परस्पेक्टिव हैज बीन एडवोकेटेड बाय नोजिक, नोजिक ने ये नियो लिबरल परस्पेक्टिव दिया था। द प्लूरिस्टिक परस्पेक्टिव ऑफ स्टेट इज एडवोकेटेड बाय, जो प्लूरिस्टिक परस्पेक्टिव है वो किसने दिया था, रॉबर्ट दल, DAHL दल। स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स आर इंटरेस्टेड इन, जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो किन चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, हु टेक्स द की डिसीजन, द वैल्यूज दैट इन्फ्लुएंस की डिसीजन, वेदर और नॉट ऑर्डिनरी पीपल हैव अ चांस टू इन्फ्लुएंस की डिसीजन, यानी ऑल ऑफ द अबव, इन सारी चीजों में वो इंटरेस्टेड होते हैं। रैशनल चॉइस थ्योरी इज, ये रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है, इसका आंसर सही है, यानी एन अप्रोच टू पॉलिटिक्स विच इज बेस्ड ऑन द assumption दैट ह्यूमन बीइंग्स आर इंट्रिंसिकली रैशनल। सॉवरेंटी इज एन एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग, सॉवरेंटी किसका एलिमेंट है, स्टेट का। डेमोक्रेसी इंप्लाइज द फॉलोइंग, डेमोक्रेसी क्या इंप्लाई करती है,
people's participation. Following is a merit of democracy. डेमोक्रेसी का मेरिट क्या है? रेस्पॉन्सिव रिजीम. द फॉलोइंग इज द डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी. करप्शन. द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. ये एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किसने दी थी? माइकल्स ने. द वेलफेयर स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्विस. ये सर्विस प्रोवाइड करता है. द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑरिजिनेटेड फर्स्ट इन. कहां पे ऑरिजिनेट हुआ था? इंग्लैंड में. The welfare state pays little attention to planning, education, public health, welfare. लेकिन प्लानिंग पे कम अटेंशन देती है. A citizen is a citizen because he has the following rights. कौन से राइट्स होते हैं? पॉलिटिकल राइट्स. अदरवाइज सोशल, इकोनॉमिक, बाकी राइट जो है वो सबको होते हैं. राइट्स आर गिवन अस टू बाय द स्टेट. द फॉलोइंग गिव्स गारंटी टू आवर राइट्स. स्टेट. द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स. तो ये लॉक है. जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स दी थी. द फॉलोइंग इज एन यूटिलिटेरियन. बेंथम. वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉरल राइट. इसमें से कौन सा है मॉरल राइट? दैट इज राइट टू बी लुक्ड आफ्टर बाय द पेरेंट्स. वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिविल राइट. इसमें से कौन सा है सिविल राइट? राइट टू फ्रीडम. One of the following is a political right, right to vote. In which aspect liberty is considered absolute? इसका सही आंसर है नेगेटिव. Who among the following was an advocate of natural liberty? Natural liberty किसने दी थी? रूसो. क्योंकि रूसो ने कहा था man is born free but everywhere in chains. One of the following is not the safeguard of liberty. Liberty का कौन safeguard नहीं है? That is vigilance. Centralization. Rule of law होना चाहिए, free press होना चाहिए, vigilance होना चाहिए. ये तीन जो है ये liberty के safeguard से, लेकिन centralization नहीं है. Rights constitute the essential conditions of good life. ये किसने कहा था? J.S. Mill. Every state is known by the rights that it maintains. Who said it? ये किसने कहा था? लास्की. Right to marriage is a. ये क्या है? ये बेसिकली सिविल राइट है. Who said rights are what we may expect from others and others from us? ये हॉब्स ने कहा था. Right should be based on reason and किस चीज के ऊपर ये बेस्ड होना चाहिए? लॉ, रिलीजन, मॉरलिटी. नो, प्रेजुडाइस. Which one of the following is not a fundamental right? इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? यानी इंडिया में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी है, राइट टू फ्रीडम भी है, राइट टू इक्वलिटी. राइट टू वोट नहीं है. Which one of the following is a political right? ये राइट टू वोट है. Which one of the following is a social right? Right to education. Which one of the following is an economic right? Right to. ये यहां पे इसका आंसर सही नहीं है. यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक राइट. राइट टू वर्क भी है, राइट ऑफ एजुकेशन भी जो है. असल में इसका आंसर है ए, इकोनॉमिक राइट. इन इकोनॉमिक राइट टू वर्क है. तो इसका सही आंसर ए है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट? कौन सा है? राइट टू फ्रीडम. How many fundamental duties are there in the Indian Constitution? 11. How many fundamental rights are there in the Indian Constitution? 6. What the individuals regard to state? Individual states को क्या मानते हैं? Necessary evil. What Marxists regard to state? Class institution. The 18th century state was called the 18th century state को क्या बोलते थे? Police state. Which fundamental right has been deleted from the Indian Constitution? Right to property. What Hegel regarded to state? Divine institution. Hegel ने कहा था it's a divine institution. उसने कहा था state is a march of God on earth. State is politically organized people of a definite territory has been said by. ये किसने कहा था? Bluntschli. Who classified the state on scientific principles first of all? Aristotle. Who regarded democracy as a perverted form of government? Aristotle.
इसने कहा था डेमोक्रेसी जो है परवर्टेड यानी करप्ट फॉर्म होती है। रूल ऑफ लॉ इज व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस? लीगल जस्टिस। एवरीवन इज काउंट फॉर वन, नो बॉडी फॉर मोर देन वन, ये बेंथम ने कहा था। मार्क्स सपोर्ट्स विच काइंड ऑफ जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस। बी, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, ये किसने कहा था? साइमन। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? ये दिया था एरिस्टोटल ने। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड जस्ट हैज बीन टेकन? लैटिन। राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज व्हाट टाइप ऑफ इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 17 है। हु सेड इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट फ्रीडम? ये रूसो ने कहा था। द आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ? ये आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। व्हाट टाइप ऑफ इक्वालिटी मार्क्स एम्फेसाइज्ड? इकोनॉमिक इक्वालिटी। Who discussed three types of liberties in natural state? Locke. Locke ने natural rights दिए थे। Who said liberty is opposite of our government? ये दिया था सीली ने। Herbert Spencer was in favor of negative liberty. Who said where there is no law there is no freedom? Locke. From which language the word liber is derived? Latin. Plato's theory of justice was ethical. Legal justice does not mean the following. Legal justice का मतलब ये नहीं होता, that is political equality. Legal justice का मतलब होता है equality before law, equal protection of law, existence of rational laws. Political justice implies the following: equal participation in the affairs of the state. सोशल जस्टिस डज इम्प्लाई द फॉलोइंग, तो सोशल जस्टिस में क्या बोला जाता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक जस्टिस इम्प्लाइज द फॉलोइंग: इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। इन विच एज जस्टिस मीन्स आई फॉर एन आई, टूथ फॉर एन टूथ। ये है इन एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने में कहती थी आंख के बदले आंख, पाउं के बदले पाउं। द फॉलोइंग हैज बीन द एडवोकेट ऑफ रिलीजन एज द सोर्स ऑफ जस्टिस। थॉमस एक्विनस ये कहता था रिलीजन होना चाहिए। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिगार्ड एथिक्स एज द सोर्स ऑफ जस्टिस। मार्क्स। लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कंप्लीमेंट्री। हु थिंक सो? ये कौन कहता है? पोलार्ड। जस्टिस हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड लीगल डायमेंशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट सेफ गार्ड लिबर्टी? इसमें से लिबर्टी को सेफ गार्ड कौन नहीं करता? दैट इज वन पार्टी रूल, उसमें कोई सेफ गार्ड नहीं होता लिबर्टी का। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म व्यू ऑफ स्टेट, द स्टेट इज ए, क्या है? बोथ बी एंड सी, यानी ए सोशल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय मैन, नॉट द होल ऑफ सोसाइटी बट ओनली ए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इग्नोर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोसाइटी एंड स्टेट? ये है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। Who held that a good citizen makes a good state and a bad citizen makes a bad state? ये एरिस्टोटल ने कहा था। Who opined that it was in the small state that democracy first awake? Lord Bryce. Which of the following theories is one opposite to theory of natural rights? Legal theory of rights. Who among the following ridiculed the natural rights as being nonsense upon the state? Jeremy Bentham. तो 100 जो लास्ट आज हमारा है, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स ऑफ राइट्स एज नेसेसरी फॉर फुलफिल मैन इज वोकेशन एज अ मॉरल बीइंग? ये दिया था ग्रीन ने। तो दोस्तों आज हमने 100 एमसीक्यूज जो है उनको कंप्लीट किया, जो हमारे पीजी एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पीजी एंट्रेंस के नहीं, बल्कि जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें आपको फायदा देंगे। और इसलिए इंशाल्लाह आगे भी हमारी सीरीज जारी रहेगी, लेकिन आप अपना कोऑपरेशन दीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल वीडियोस बनाएं। तो आइंदा हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका जो है
इसका 4th लेक्चर भी आने वाला है जिसमें और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को देखना ना भूलें। और इससे पहले भी हमने 3 लेक्चर दिए हैं, तो उनको भी आप पढ़ लें। ये सारे आपको हेल्प करने वाले हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती इंशाल्लाह तब तक हमारा ये सिलसिला जो है ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अपने दोस्त राकिब जिया को ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।